मैं माइसोट सिटी थाईलैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ मुझे रोहिंग्या मुसलमान पनाह गज़ीर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक स्टॉल लगा रखा है। ये गालबन पकोड़े बनाए जा रहे हैं और हम देखते हैं ये पकोड़ों का उसी तरह एक कढ़ाई में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पकोड़े बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह है। ज़रा इनका साइज़ और उनका तरीक़ाकार भी आलमोस्ट वही होता है। और इसी तरह मिर्चें और ये देखें बर्मा के आपको समोसे भी नज़र आ रहे हैं, उनके रोल भी नज़र आ रहे हैं, पकोड़े आप देखें। और इसके अलावा ये क्या है? टेंगमा। ये यहाँ पर उसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह बेसन लगाकर बैंगन तले जाते हैं वो है। और ये गोल भी और दाल हाबा और ये हाबा ये जी मीठे पकोड़े हैं जी उनके। ये मीठे पकोड़े हैं बर्मा के और इनके जो कस्टमर भी ज़्यादातर यहाँ के बर्मा ही के लोग हैं, बहुत कम थाई या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी मुसलमान बच्चियाँ यहाँ पर पनाह गज़ीर हैं और देखें बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अपना घर चलाती हैं। बर्मा गवर्नमेंट के जुल्म तशद्दुद, वहाँ पर बदअमनी, आजकल सिविल वार है। पहले रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, बहुत से महाजरीन थाईलैंड में पनाह गज़ीर हैं। यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और कुछ यहाँ पर लीगल हो गए हैं, वो अपना कारोबार करते हैं। और ये बच्चियाँ मुसलमानों की बच्चियाँ हैं जिनका ताल्लुक बर्मा से है और यहाँ पर पकोड़ों के स्टॉल पे बैठी हैं। पकोड़ों का स्टाइल बिल्कुल आलमोस्ट वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में है, का जायका भी वही कुछ है। ये भी बेसन यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं। ये भी हमारी बहन बर्मा से ताल्लुक़ रखती है और इनकी कस्टमर है। ज़्यादातर यहाँ से बर्मा के लोग ही इनसे ख़रीदारी करते हैं स्टॉल से। इस किस्म के सैकड़ों स्टॉल जो है माइसोट सिटी में, क्योंकि ये पनाह गिरों का इलाका है, पनाह गज़ीर यहाँ पे मौजूद है और वो ही यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। और ये जो बुरा वक़्त इन पे मसाइल का अरसा है ये गुजारने की कोशिश करेंगे। इनकी बहुत दिली ख्वाहिश है कि इनके मुल्क बर्मा में भी अमन व अमान हो और तमाम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। पकोड़े तल रहे हैं जी इस वक्त, पकोड़े बल्कि समोसे कह लें आप। समोसों में ये भी आलू डालते हैं, मिर्च मसाला। ये देखें जी